नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन का, जिसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं BCl3 का। इसमें बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, कॉन्फ़िगरेशन है इसका 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p1। इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में मिलेंगे हमें, और 1 इलेक्ट्रॉन 2p में मिलेगा। अब यहाँ पर क्योंकि 2s और 2p की एनर्जी के जो गैपिंग है उसको ख़त्म करना है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इधर जाएगा और नेक्स्ट कंडीशन में इस तरीके से कंडीशन होगी, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ये एनर्जी गैपिंग ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन 3 कंबाइन कर रहे हैं तो 3 नए बनेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे इनको हम, और p का एक अलग 2p का, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और उसके बाद में अब इससे क्लोरीन 3 क्लोरीन कंबाइन करेंगे, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से, और इस तरीके से BCl3 फॉर्मेशन होगा। ये sp2 का था। sp3 का हाइब्रिडाइजेशन में हम ये वाला ले सकते हैं, जैसे ये कंडीशन हमने देखी थी कार्बन के लिए। ग्राउंड स्टेट में इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ जाएगा, 4 अनपेयर्ड हो गए। गैपिंग ख़त्म करने के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया, और यहाँ पर इस तरीके से ये कंडीशन बनी है। यदि मान लो इसको CH4 यदि बनाना है तो क्या होगा, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड के साथ में दे देगा और क्या करा देगा, पेयरिंग करवा लेगा, ये इस तरीके से, और CH4 फॉर्मेशन हो जाएगा। CH4 एग्जाम्पल हो गया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। इस तरीके से ये हो गया। sp3 में s कैरेक्टर कितना मिलेगा, 25%, और p कैरेक्टर कितना मिलेगा, 75%। और sp2 में s कैरेक्टर अपने को मिलेगा 33%, और p कैरेक्टर मिलेगा 66%। इस तरीके से ये इसमें फॉर्मेशन होगा। ये एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं बुक में। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए CH4 का एग्जांपल है, ये इसकी ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल। इस sp3 का एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है अमोनिया, इस तरीके से अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। और इसके अलावा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको C2H6 में भी मिलता है, sp2 हमें C2H4 में भी मिलेगा। इस तरीके से होगा ये इनका ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल जो शेप इनके बने, जैसे ये यहाँ पर है। इसमें ये बताया इन्होंने यहाँ पर जो कार्बन है इसकी ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये 3 इस तरीके से ये फॉर्मेशन हुआ है C2H4 का। यहाँ पर सारे सिग्मा बॉन्ड बने हैं ये, और जो इसके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, जो p बचा हुआ है उसकी, वो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से। इसको हम डिटेल में देखेंगे। जैसे कार्बन की जो कंडीशन बन रही है उस अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर इसका 6, 1s2, 2s2, 2p2 कॉन्फ़िगरेशन। ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ये 2 अनपेयर्ड। ये इसका ग्राउंड स्टेट में रहेगा, एक्साइटेड स्टेट में ये 1s, ये इसका 2s, और ये इसके 2p ऑर्बिटल्स हैं।
ये 1s एज इट इज़ रहेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्साइट होकर के इधर गया है तो 4 अनपेयर्ड इस तरीके से हो जाएंगे। और यदि हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन का तो इस तरीके से ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे। यहाँ पर बनेंगे नए हमारे बॉन्ड्स, 3 ऑर्बिटल नए बने हैं sp2 के। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये एक p का अनहाइब्रिडाइज्ड 2p और यहाँ पर 1s आपको पहले से ऐसे कैसे ही। अब यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। ये कार्बन, इसके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, ये तीसरा हाइब्रिड। और ये दूसरा कार्बन है, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड sp2 का और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये किससे कंबाइन करेंगे? ये हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करेंगे। ये हाइड्रोजन से कंबाइन करें इन्होंने। और ये यहाँ पर इन्होंने आपस में खुद नहीं ओवरलैपिंग किया है और ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है। अभी इसमें एक चीज़ और रह गई है, एक कार्बन का ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये वाला। आपको याद होगा जब इस तरीके से लेटरल ओवरलैपिंग होगी, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, अब ये क्या करेगा? लेटरल ओवरलैपिंग करेगा। आपको पता है जब इस तरीके से लेटरल ओवरलैपिंग होती साइड वाइज तो क्या बनता है? इससे पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से ये बना है यहाँ पर। ये इसके 3 सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन के और एक ये पाई बॉन्ड। इसमें ये कार्बन, ये इसका डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन,